गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो हम लोग पढ़ेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देखिएगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है होता क्या है। तो जब जो है हम क्या करते हैं, किसी अम्ल की अभिक्रिया जो है, कोई अम्ल है उसकी अभिक्रिया जो है हम क्षार से कराते हैं। किसे कराते हैं? क्षार से किसी कराते हैं। तो किसी क्षार से कराने पर जो है लवण और इसके साथ जो है जल प्राप्त होता है। तो लवण और जल प्राप्त होता है, तो यही प्रक्रिया जो है उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। जैसे यहाँ पे हम HCl को लिए, यानी यह एक अम्ल है, इसकी अभिक्रिया जो है हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से करा, यह जो है क्या है, एक क्षार है। तो यहाँ पे जो है NaCl प्राप्त होता है, यह एक क्या है, लवण है। और इसके बाद जो है H2O जल प्राप्त होता है, यानी यहाँ से क्लोरीन और सोडियम दोनों जो है मिल करके सोडियम क्लोराइड बना देते हैं, और इसके साथ साथ जो है H2O यानी जल प्राप्त होता है। तो यही अभिक्रिया जो है उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाता है। अब थोड़ी सी चीज इसमें देखना यह है कि आर्हेनियस के आयनन सिद्धांत के अनुसार अगर देखें, आर्हेनियस जो होते हैं, आर्हेनियस के आयनन सिद्धांत के अनुसार अगर देखें हम, के अनुसार कैसे जो है यह आयन जो है टूटते हैं, और टूट करके कैसे जो है क्या करते हैं, NaCl का निर्माण करते हैं। तो पहले HCl को लेते हैं। अगर HCl को लेंगे अगर, तो यह जो होता है हाइड्रोजन और क्लोरीन आयन में टूट जाता है। इसके बाद जो हम क्या किए कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को लिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड भी जो होता है, यह भी सोडियम और इसके बाद जो है हाइड्रोक्सिल आयन में जो है क्या हो जाता है, टूट जाता है। अब फिर यहाँ पे जो हम H और OH को अगर देखें, तो H धनायन और OH जो होता है ऋण आयन जो है मिल करके H2O बनाते हैं। क्या बनाते हैं? H2O। और सोडियम और क्लोरीन जो होता है, सोडियम और क्लोरीन यानी सोडियम धनायन और क्लोरीन जो है ऋण आयन जो होता है, यह जो है मिल करके सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। तो इस प्रकार जो है क्या होता है, तो अम्ल और क्षार से जो है लवण का निर्माण होता है। थोड़ा सा समझने की बात ये है कि यह तो बन गया, यही अभिक्रिया जो है न्यूट्रलाइजेशन या उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। इसके मतलब क्या है, कैसे जो है इसका आयनन होता है, कैसे टूटता है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम क्लोराइड हाइड्रोक्साइड कैसे टूट करके सोडियम क्लोराइड और जल बनाते हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है यह हाइड्रोजन और क्लोरीन में टूट जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है यह सोडियम और इसके बाद हाइड्रोक्साइड में टूट जाता है। अब इसमें जो है सोडियम और क्लोरीन मिल करके सोडियम क्लोराइड बना देती हैं, और हाइड्रोजन हाइड्राइड मिल करके जो है H2O या जल बना देते हैं। आगे देखिएगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया या उदासीनीकरण ऊष्मा, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। उदासीनीकरण ऊष्मा का मतलब क्या है? तो जब हम क्या करते हैं, किसी अम्ल को और किसी क्षार को मिलाते हैं, मिलाने पर जो अभिक्रिया होती है अर्थात जिससे लवण और जल प्राप्त होता है, उसे ही जो है हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब अम्ल और क्षार को मिलाते हैं, तो मिलाने के दौरान कुछ ऊष्मा मुक्त होती है या कुछ ऊष्मा जो है उत्सर्जित होती है। तो उसी उत्सर्जित ऊष्मा को जो है हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण ऊष्मा कहते हैं। या हमें भी लिख सकते हैं कि उदासीनीकरण अभिक्रिया के दौरान मुक्त ऊष्मा को या उत्सर्जित ऊष्मा को उदासीनीकरण ऊष्मा कहते हैं। कहने का मतलब कि उदासीनीकरण अभिक्रिया के
दौरान उत्सर्जित ऊष्मा उदासीनीकरण ऊष्मा कहलाती है। तो यानी जब जैसे देख लीजिए यहाँ पे हम NaCl सोडियम हाइड्रोक्साइड लिए, HCl लिए, तो दोनों को जब मिलाते हैं यहाँ पे NaCl बनता है और जल बनता है। तो उसके दौरान जो है लगभग जो है 13 किलो कैलोरी ऊष्मा जो है क्या होती है, मुक्त होती है या उत्सर्जित होती है। तो वही ऊष्मा जो है क्या कहलाती है, उदासीनीकरण ऊष्मा कहलाती है। तो जो भी ऊष्मा यहाँ पे क्या होता है, मुक्त होता है या उत्सर्जित होता है, उसी ऊष्मा को जो हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण ऊष्मा कहते हैं। आगे देखिएगा, हाइड्रोजन आयन का सांद्रण, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। अब हाइड्रोजन आयन जो है सांद्रण या कंसंट्रेशन क्या होता है, तो कोई जलीय विलयन होता है, उस जलीय विलयन में जो हाइड्रोजन आयन की ग्राम अणु प्रति लीटर में जो मात्रा होती है उसको ही जो है हम हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन या हाइड्रोजन आयन सांद्रण कहते हैं। कहने का मतलब कि कोई जलीय विलयन है, अब इस जलीय विलयन में यानी प्रति लीटर में जो है प्रति ग्राम जो हाइड्रोजन आयन इसमें उपस्थित है उसे ही जो है हम हाइड्रोजन आयन सांद्रण या हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कहते हैं। अब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जो होता है इसे जो है H धनायन से प्रदर्शित करते हैं या H+ से प्रदर्शित करते हैं। अब अगर हाइड्रोजन आयन का सांद्रण अगर देखें तो हाइड्रोजन का सांद्रण जो है 1×10⁻⁷ होता है, 1×10⁻⁷ होता है। अब इसमें जो है कुछ जो है केसेज हैं, जैसे H धनायन और OH ऋणायन। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे H धनायन जो है अधिक है और OH ऋणायन जो है, OH ऋणायन जो है क्या है, यहाँ पर जो है कम है, H धनायन अधिक है और OH ऋणायन कम है, तो विलयन जो है कैसा होगा, अम्लीय होगा। विलयन कैसा होगा, अम्लीय या एसिडिक होगा। कैसा होगा, एसिडिक। दूसरा कंडीशन है कि अगर अब यहाँ पे जो है क्या हो जाता है, H धनायन जो है यह जो है कम हो जाता है और OH ऋणायन जो है यह अधिक हो जाता है, तो विलयन कैसा होगा, बेसिक होगा यानी क्षारीय होगा। लेकिन अगर तीसरे में अगर देखें हाइड्रोजन धनायन और इसके अलावा जो है OH ऋणायन जो है यह दोनों जो है इक्वल है, तो उस समय जो है विलयन जो है कैसा होगा, तो न्यूट्रल होगा या उदासीन होगा। कैसा होगा, न्यूट्रल या उदासीन होगा। तो यानी किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है अगर तो, और हाइड्रॉक्सिल आयन की सांद्रता कम है, तो उसका नेचर कैसा होगा, एसिडिक होगा। अगर कोई विलयन है उस विलयन में जो है हाइड्रॉक्सिल आयन की सांद्रता अधिक है और हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम है, तो वह जो है क्षारीय या बेसिक होगा। और अगर हाइड्रोजन आयन और हाइड्रॉक्सिल आयन दोनों आयनों की संख्या बराबर है किसी विलयन में, तो वह जो है न्यूट्रल होगा या उदासीन होगा। जैसे जल को अगर हम देखें तो जल में जो है 1×10⁻⁷ जो है हाइड्रोजन भी होता है, हाइड्रोजन आयन भी होता है और हाइड्रॉक्सिल आयन भी होता है। तो इसकी सांद्रता जो है यह जो है क्या होता है, उदासीन होता है। आगे देखिएगा, साल्ट्स। साल्ट क्या होता है, तो जब हम क्या करते हैं किसी अम्ल की अभिक्रिया क्षार से कराते हैं, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड है इसकी अभिक्रिया जो है क्षार यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो कराने पर यहाँ पे जो है NaCl और H2O प्राप्त होता है। और यह NaCl जो है चट्टान के रूप में जो है क्या हो जाता है, पानी जब इससे अलग हो जाता है यह चट्टान के रूप में जो है कलेक्ट हो जाता है, जिसे जो है हम तोड़ करके अलग करके और यूज करते हैं। तो यही जो है क्या होता है, नमक या साधारण नमक होता है। तो
कहने का मतलब है कि अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से या उदासीनीकरण अभिक्रिया से जो भी आयनिक ठोस प्राप्त होता है उसे हम लवण या साधारण नमक कहते हैं। अब इसमें अगर देखें हम NaCl में, तो इसमें जो है सोडियम और क्लोरीन दो तरह के आयन होते हैं। दोनों आयनों के इसमें गुण जो है क्या होते हैं, पाए जाते हैं। यानी सोडियम धनायन का भी गुण पाया जाता है और क्लोरीन ऋणायन का भी गुण पाया जाता है। तो साधारण नमक का मतलब क्या था, हम क्या बताया आपको कि उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त आयनिक ठोस जो है साधारण नमक कहलाता है। हमने यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड को लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड को लिया। यहाँ पे हमें सोडियम जो है क्लोराइड और जल प्राप्त हुआ। यह सोडियम क्लोराइड जो है आयनिक रूप में ठोस के रूप में प्राप्त होता है और जल इससे क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। तो यही जो है क्या कहलाता है, अभिक्रिया या उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। इसी के द्वारा जो है हमें नमक प्राप्त होता है। अब देखिए लवणों का परिवार, फैमिली ऑफ साल्ट्स, लवणों के परिवार से इसमें क्या मतलब है कि इसमें जो है धनायन और ऋण आयन जो होते हैं वो जब दो लवण में जो है क्या होते हैं, समान होते हैं। या तो धनायन समान होता है या ऋणायन समान होता है। तो धनायन समान है तो उस फैमिली का लवण होगा, या ऋणायन समान होता है तो उस फैमिली का जो है वह क्या होगा, लवण होगा। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है अगर हम क्या करते हैं कि दो जो है लवण को लेते हैं। एक जो है हम लेते हैं NaCl है, ये भी एक साल्ट है। और दूसरा जो हम लेते हैं अगर सोडियम सल्फेट को, ये भी एक साल्ट है। तो दोनों में धनायन यानी सोडियम जो इक्वल है, दोनों एक आयन है और क्लोरीन सल्फेट अलग अलग आयन है। तो यह जो है सोडियम परिवार का लवण है, सोडियम परिवार का लवण है। अगर इसी तरह जो हम दूसरे को लेते हैं, अगर दूसरे एग्जाम्पल को, तो अगर हम क्या करते हैं कि पोटेशियम जो है क्लोराइड को लिए और दूसरा जो है सोडियम क्लोराइड को लिए, पोटेशियम और सोडियम क्लोराइड को लिए, तो इसमें जो है दोनों में क्लोराइड जो है समान परिवार का, यानी दोनों ऋणात्मक है और सोडियम पोटेशियम धनात्मक, दोनों अलग अलग हैं। तो यह जो है क्लोराइड परिवार का लवण है। यह जो है क्लोराइड या क्लोरीन परिवार का जो है लवण है। तो जो धनात्मक धनायन या ऋणायन जो है समान होते हैं उसी परिवार का वह जो है लवण या साल्ट होता है। अब देखिए लवणों का पीएच ऑफ साल्ट। अगर लवण का जो है हम पीएच देखें तो लवण जो होते हैं ये उदासीन होते हैं और लवण जो है उदासीन होते हैं। तो इसका जो है पीएच जो होता है यह जो है 7 होता है। अब क्यों उदासीन होते हैं, तो इसमें जो है जैसे हम मान लीजिए कि इसको लिए NaCl, तो इसमें जो है सोडियम जो होता है, सोडियम और क्लोरीन जो होते हैं, सोडियम पर एक पॉजिटिव चार्ज होता है और क्लोरीन पर एक निगेटिव चार्ज होता है। तो इसमें जो है दोनों आयन जो होते हैं बराबर होते हैं और दोनों आयन बराबर होते हैं। तो आयनों के बराबर होने के कारण यह हो जाए उदासीन होता है। और आपको पहले हम बता चुके हैं कि उदासीन विलयन जो होता है उसका जो है पीएच जो है कितना होता है, 7 होता है। तो लवणों का पीएच जो है कितना होता है, 7 होता है। आगे देखिए साधारण नमक, कॉमन साल्ट, इसको तो कई बार बता दिए हम। जैसे कि न्यूट्रलाइजेशन बताया उसमें भी आया, अम्ल क्षार के बीच अभिक्रिया आया तो उसमें भी आया। साधारण नमक का मतलब क्या है, सोडियम क्लोराइड जो होता है इसे ही हम साधारण नमक कहते हैं। अब इसे बनाते कैसे हैं इसको देखना है। तो हम क्या करते हैं, अगर कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड की अभिक्रिया जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो कराने पर यह जो है यहाँ पे जो है सोडियम क्लोराइड और जल प्राप्त होता है। अब यह सोडियम क्लोराइड जो है आयनिक ठोस के रूप में प्राप्त होता है और आयनिक ठोस के रूप में प्राप्त होता है। तो अगर इसको देखें तो सोडियम क्लोराइड जो होता है इसमें जो है धनायन और ऋणायन दोनों के जो है क्या होते हैं, गुण पाए जाते हैं। और यह जो होता है अगर देखा जाए तो यह जो है ठोस के रूप में यानी समुद्रों में बनाया जाता है, छोटी छोटी क्यारियाँ बना दी जाती है
और छोटी छोटी क्यारियाँ बना दी जाती हैं। तो इसमें जो है यह सोडियम क्लोराइड जो है कलेक्ट हो जाता है और एकत्रित हो जाता है। तो एकत्रित होने के बाद जो है क्या होता है, पानी जो है धीरे धीरे जब समाप्त हो जाता है, निवाष्पित हो जाता है, तो उसके बाद यह ठोस के रूप में प्राप्त होता है। और इसको जो है तब हम जो है उस वहाँ से क्या करते हैं, तोड़ के निकालते हैं और निकालने के बाद इसे जो है घिस करके हम जो है यूज करते हैं। पहले जैसे जो है हम लोग रोरे वाला नमक खाते थे तो वैसे ही वह मिलता है, तोड़ने पर जो है बड़ा बड़ा रोड़ा ही मिलता है। आज जो है उसे थोड़ा सा मॉडिफाइड किया गया और उसको घिस करके और धो करके पहले अच्छी तरह से धो करके फिर घिस करके और मार्केट में जो है अलग अलग नामों से जो है अलग अलग नमक जो है सेल किए जाते हैं। अब देखिए साधारण नमक जो होता है इसका उपयोग कहाँ पे होता है, या NaCl का जो है उपयोग कहाँ पे होता है। तो जो है साधारण नमक का उपयोग जो है भोजन पकाने में, यानी भोजन जो होता है उसको जो है स्वादिष्ट बनाने के लिए, भोजन पकाने के अतिरिक्त भी इसका उपयोग जो है किया जाता है। जैसे कास्टिक सोडा, बेकिंग, कास्टिक सोडा, इसके अलावा जो है बेकिंग सोडा, इसके अलावा धावन सोडा, विरंजक, चूर्ण बनाने में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा जो है इसका प्रयोग जो है सोडियम धातु तथा क्लोरीन गैस के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। या इसके अलावा जो है जिन शहरों में जो है हिमपात होता है, बहुत ज़्यादा जो है बर्फबारी होती है और सड़क पर जो है क्या होता है, बर्फ़ के टुकड़े बर्फ़ जो होता है जम जाता है, तो वहाँ पे जो है नमक जो होता है छिड़क करके और सड़क को जो है हिमपात से साफ करने के लिए भी जो है नमक का उपयोग किया जाता है। तो सड़क जो है, यानी कहने का मतलब कि जहाँ पे हिमपात होता है, बर्फबारी होती है, बहुत ज़्यादा जो है बर्फ़ जो है क्या हो जाता है, सड़कों पर एकत्रित हो जाता है, नमक को छिड़का जाता है, जो बर्फ़ के कण जो होते हैं उसे तोड़ देता है और तोड़ने के बाद जो है आधुनिक यंत्रों द्वारा जो है उसे हटा करके और सड़क को जो है साफ किया जाता है। आगे देखिए कास्टिक सोडा। अब कास्टिक सोडा जो है यह क्या होता है, तो जब हम क्या करते हैं, किसी लवण में जल मिला करके विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं और विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जो है क्षार प्राप्त होता है और क्षार के अतिरिक्त जो है उससे जो है क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस जो है क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। तो वही जो है क्या कहलाती है, वह प्रक्रिया जो है क्लोर क्षार प्रक्रिया कहलाती है और जो उससे उत्पाद बनता है वही उत्पाद जो है कास्टिक सोडा कहलाता है। जैसे यहाँ पे हम क्या किए, NaCl को लिए, अब इस NaCl की अभिक्रिया जो है हम जल से करा रहे हैं, लेकिन जल से इसमें जो हम क्या कर रहे हैं, तो विद्युत धारा प्रवाह कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, विद्युत प्रवाह कर रहे हैं। अब विद्युत प्रवाह कर रहे हैं तो विद्युत प्रवाहित करने पर इसमें जो है क्या होता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसके बाद जो है क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस जो है क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। तो यह जो है सोडियम जो है हाइड्रोक्साइड जो होता है इसे ही जो हम क्या कहते हैं, कास्टिक सोडा कहते हैं। क्या कहते हैं, कास्टिक सोडा कहते हैं। अब यहाँ पे सोडियम एक है, सोडियम एक, क्लोरीन एक है, यहाँ पे 2 है तो 2 कर दिए क्लोरीन 2, सोडियम 2 हो गया, यहाँ पे भी 2 कर दिए सोडियम 2, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 और यहाँ पे जो है 2 और 2 4, यहाँ पे 2 कर दिए 4, ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2, क्लोरीन 2 तो क्लोरीन 2, बैलेंस हो गया। अब इसका जो है अगर रासायनिक नाम देखें, रासायनिक नाम इसका कास्टिक सोडा होता है। साधारण नाम जो है इसका, यह जो है इसका रासायनिक नाम जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका साधारण नाम जो है यह जो है कास्टिक सोडा होता है। इसका अणु भार अगर हमको निकालना है या अणु भार इसका देखें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है,
तो इसमें जो है परमाणु भार जो होते हैं उसको हम बस जोड़ देते हैं तो उससे उसका अणु भार निकलता है। जैसे यहाँ पे जो है हमको क्या करना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो सोडियम जो होता है, सोडियम का जो है 23 होता है, प्लस ऑक्सीजन का जो है 16 होता है, प्लस हाइड्रोजन का जो है 1 होता है। जोड़ देंगे 6 1 7 3 10, 2 1 3 और 1 4, तो अणु भार जो है इसका कितना हो जाएगा, अणु भार इसका 40 हो जाएगा। अब कास्टिक सोडा जो है इसका उपयोग जो है कहाँ पे किया जाता है, तो कास्टिक सोडा का उपयोग जो होता है इसका जो है यूज या उपयोग कहाँ पे किया जाता है, तो कास्टिक सोडा का उपयोग जो होता है साबुन या अपमार्जक बनाने में किया जाता है। साबुन बनाने में या अपमार्जक बनाने में किया जाता है। या इसके अलावा इसका उपयोग अगर देखें हम तो कृत्रिम वस्त्र जो होते हैं उसके रेशे बनाने में किया जाता है। या इसके अलावा कागज निर्माण में, बॉक्साइड अयस्क के निर्माण में, या शुद्धिकरण में, या तेल शोधन में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो दूसरा इसका उपयोग जो होता है यानी कृत्रिम वस्त्र के रेशे बनाने में किया जाता है। या इसके अलावा जो है कागज निर्माण में, या कागज निर्माण के अलावा जो है बॉक्साइड निर्माण में, तेल शोधन में, इसका जो है उपयोग किया जाता है।